बरेली के एक पुराने लेकिन संस्कारी परिवार में श्रीमती सुमित्रा देवी अपने बेटे अर्जुन और छोटे से परिवार के साथ रहती थी। अर्जुन ने हाल ही में दिल्ली में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी शुरू की थी और ऑफिस में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात हुई एक आधुनिक, खूबसूरत और तेज तर्रार लड़की रिया से। रिया शहर की थी, खुले विचारों वाली और पार्टी, घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े और इंस्टाग्राम की दुनिया में रमी हुई थी। अर्जुन को रिया पसंद आई और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। शादी के बाद रिया पहली बार बरेली आई तो सुमित्रा देवी ने बड़े प्यार से बहू का स्वागत किया। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने कुछ बातों पर गौर किया। बहू सुबह देर से उठती है, चाय तक नहीं बनाती, रसोई में जाने का नाम नहीं लेती और हर वक्त फोन या लैपटॉप में लगी रहती है। सुमित्रा देवी ने सोचा, शायद नई नई शादी है, समय के साथ सुधर जाएगी। पर वक्त के साथ ये आदतें और पक्की होती गई। रिया हर हफ्ते दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाती, ऑनलाइन खाना मंगवाती और घर के कामों में कोई रुचि नहीं लेती। अर्जुन भी अपनी पत्नी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता, जिससे रिया और भी बेपरवाह हो गई। इस तरह से रिया का व्यवहार धीरे धीरे पूरे घर को प्रभावित करने लगा। सुमित्रा देवी, जो कभी पूरे मोहल्ले में अपने सलीकेदार घर और स्वादिष्ट खाने के लिए जानी जाती थी, अब थकान और चिंता में रहने लगी। मधु, अर्जुन की छोटी बहन जो कॉलेज जाती थी, अब रोज रसोई के कामों में फंस जाती। घर के बुजुर्ग पिताजी भी बहू के बर्ताव से दुखी थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रिया को न तो किसी की चिंता थी और नहीं समझ। उसे लगता था कि घर के काम सिर्फ औरतों का बोझ है और वो तो आधुनिक है। एक दिन सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, बहू, जरा चाय बना दोगी? रिया ने मोबाइल से नजर हटाए बिना जवाब दिया। मॉम, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, प्लीज आप ही बना दीजिए। मुझे शाम को फ्रेंड्स के साथ कैफे जाना है। अब सुमित्रा देवी ने सोच लिया, अब समय आ गया है बहू को समझाने का, पर ऐसे नहीं कि वो बुरा मान जाए। ऐसे ही मजेदार और मस्ती वाली कहानी देखने और सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले दिन सुमित्रा देवी ने खुद को बीमार दिखाया। सुबह जब रिया उठी तो देखा कि मांझी बिस्तर पर लेटी है और बहुत कमजोर लग रही है। क्या हुआ मॉम? बस थोड़ी कमजोरी है, रात को चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने कहा है आराम करें और काम से दूर रहें कुछ दिन, सुमित्रा देवी ने धीमी आवाज में कहा। रिया थोड़ी परेशान तो हुई, पर अंदर ही अंदर खुश भी कि चलो घर में अब और फ्रीडम मिलेगी। लेकिन अगली सुबह जब काम वाली नहीं आई और पिताजी को चाय नहीं मिली, मधु लेट हो रही थी कॉलेज को और अर्जुन भी बिना नाश्ते के ऑफिस गया, तो घर में अफरातफरी मच गई। रिया से कहा गया, तुम्हें थोड़े दिन के लिए घर संभालना होगा क्योंकि मांझी आराम करेंगी। पहले दिन ही रिया ने खाना जलाया, दाल में नमक नहीं डाला और आलू की सब्जी में मिर्च इतनी डाली कि सबका मुंह जल गया। पिताजी नाराज हो गए। मधु चुपचाप बाहर से समोसे ले आई और अर्जुन ने ऑफिस से आते ही कहा, रिया, थोड़ा ध्यान दे लो घर पर, सब परेशान है। रिया पहली बार समझी कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा देवी ने और भी चुपचाप रहना शुरू किया। उन्होंने बहू को खुद पर निर्भर कर दिया। राशन लाना, सब्जी खरीदना, बिजली का बिल भरना, सब रिया को करना पड़ा। रिया को समझ में आने लगा कि मांझी कैसे सालों से ये सब बिना किसी शिकायत के करती आ रही थी। एक दिन रिया चुपचाप मांझी के पास बैठ गई और कहा, मां, माफ कीजिए, मैंने कभी आपकी मेहनत को समझा ही नहीं। मुझे लगा था घर का काम आसान होता है, लेकिन जब खुद किया तब समझ आया कि मां बनना, पत्नी बनना, बहू बनना सब कितना मुश्किल है। सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी। बिटिया, मैं चाहती थी कि तू खुद समझे, डांटने से नहीं, महसूस करने से बदलाव आता है। अब रिया सुबह जल्दी उठने लगी, मांझी से रेसिपी सीखने लगी, दाल में तड़का लगाना, सब्जी में स्वाद डालना, सब सीखने में रुचि लेने लगी।
अब वो सोशल मीडिया पर खाने की तस्वीरें नहीं, बल्कि मांझी के साथ वीडियो बनाकर मां बहू की रसोई नाम का चैनल चलाने लगी। अर्जुन और पूरा परिवार हैरान भी थे और खुश भी। रिया ने एक दिन सबको सरप्राइज दिया। एक स्वादिष्ट थाली परोसी जिसमें गुड़ की खीर, पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और कढ़ी थी। पिताजी ने पहला निवाला लेते ही कहा, अब तो सुमित्रा की बहू नहीं, बेटी बन गई रिया। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे, गर्व और संतोष के। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सबक देने के लिए कभी कभी डांट या ताने नहीं, बल्कि धैर्य और समझ की जरूरत होती है। सास ने जो तरीका अपनाया वो न केवल बहू को सिखा गया, बल्कि पूरे परिवार में प्यार और समझ की नींव भी मजबूत कर गया।